अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। जैसा कि साइबर मैक्सिन्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट किया हुआ था। ओके, तो उसमें हम क्या करें, हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज थी HTML, वो हमने स्टार्ट की हुई है। तो उसके बहुत सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सीक्वेंस से प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे तो सीक्वेंस के साथ प्लेलिस्ट को फॉलो करें ताकि आप बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करें। ओके, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपने यही टॉपिक समझना है जो कि आपने थंबनेल पर देखा, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मैं जल्दी से क्या करता हूं, आप लोग जानते हैं कि मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है YT कोडिंग में HTML के नाम से। ओके, और यहां पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूं डे 8 के नाम से। डे 7 तक हमने काम कर लिया था, तो डे 8 के नाम से मैं यहां पर क्या करता हूं, फोल्डर बना देता हूं। और फोल्डर बनाने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करता हूं ताकि ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाए। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया। ये देख सकते हैं यहाँ पर डे 8 लिखा आ रहा है ना। तो क्या मतलब है इसका कि न्यू फोल्डर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसके अंदर अभी फिलहाल कोई फाइल नहीं है, तो फाइल आज हम बनाएंगे। और फाइल का नाम मैं क्या रख देता हूं, रखूंगा फॉर्म। क्यों, आज हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे कि जो फॉर्म्स नहीं होते, जिस तरह एडमिशन फॉर्म होता है वेबसाइट पर जिसमें हम फिल करते हैं अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, तो उस तरह का फॉर्म। तो मैं लिखा देता हूं form.html। ठीक है, फॉर्म के नाम की मैंने फाइल बना दी और करता हूं यहां पर एंटर। और जल्द से जल्द इसका बेसिक स्ट्रक्चर पुट करता हूं। आप लोगों को बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से पुट करते हैं। शिफ्ट और 1 दबाने से एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा और एंटर दबाने से पूरा इसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। ओके, और क्या करता हूं, इसका जो टाइटल है ना, वो टाइटल भी मैं आज फॉर्म ही रख देता हूं। चले मैं ना एडमिशन फॉर्म रख देता हूं कि एडमिशन फॉर्म। अदरवाइज आप अकेला फॉर्म भी रख सकते हैं, जो मर्जी रख दे, आपकी अपनी मर्जी है। फॉर्म में जो रखना है नाम इसका रख दें। इसको मैं करता हूँ सेव। उससे पहले मैं एक वेबसाइट पे लेके जाता हूँ जहाँ पर ना एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है। एडमिशन फॉर्म तो नहीं, सिंपल फॉर्म दिया हुआ है। तो ये एक 22 फैसलाबाद के नाम से एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर ये देखें एक छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है। क्या ये नजर आ रहा है इतना? है क्या ये लॉगिन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एक छोटा सा फॉर्म बना हुआ है। क्या इस पे लिखा हुआ है यूजर नेम लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इनपुट करवा रहा है और यहाँ पर पासवर्ड लिखा है और यहाँ पर हमने पासवर्ड पुट करना है। तो इस तरह जो होता नहीं है फॉर्म, जिसमें यूजर नेम, उसके फादर का नाम, CNSE नंबर, पासवर्ड, ईमेल वगैरह पूछते हैं, तो वो फॉर्म आज हम बनाना सीखेंगे। तो ये उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसकी आउटपुट भी ओपन कर ही देता हूँ। ये डे 8 में फॉर्म के नाम से बन चुकी है फाइल। इसको मैं करता हूँ राइट क्लिक और लार्ज साइज कर दिया इसका। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं फॉर्म की जो फाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि इसका आउटपुट भी हम देख सकें। तो जैसा कि ये ओपन हो चुका है, किसमें, ये क्रोम में ओपन हो चुका है। और यहाँ पर ये देखिए टाइटल लिखा आ गया एडमिशन फॉर्म। ये किस वजह से आया, क्योंकि टाइटल टैग हमने लगा दिया। ओके, टाइटल टैग क्या करता है कि एडमिशन फॉर्म टाइटल टैग टाइटल लगाने के लिए वेबसाइट का होता है। ओके, तो अब हम फॉर्म पर काम शुरू करते हैं। और फॉर्म कहाँ बनाना है, जारी सी बात है, बॉडी के अंदर हम सारा काम करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं ना एक हेडिंग दे देता हूँ H1 की। ठीक है, और यहाँ पर उसको दे देता हूँ एडमिशन, और यहाँ पर मैं फॉर्म लिख देता हूँ। एडमिशन फॉर्म लिख दिया और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सेव। और इसको जाके मैं देखता हूँ इसकी आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ। F5 से रिफ्रेश कर सकते हैं या यहाँ से आप कर सकते हैं क्लिक करके। तो क्या लिखा आ गया यहाँ पर, एडमिशन फॉर्म। तो इस पर आप लोगों को याद है कि मैंने आपको एक और टैग सिखाया था मार्की नाम का, तो इसको मार्की नाम के टैग में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए थर्ड पर, इससे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना इसका। तो मार्की को क्या करते हैं, यहाँ पर कट करता हूँ यहाँ से मैं और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। और इसका जो बिहेवियर है, बिहेवियर चले रहने देते हैं, देखते हैं कि फिलहाल ऐसे काम कर जाएगा। आई थिंक कर जाएगा ये। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मार्की काम करना शुरू कर गया। ओके, फिलहाल इसे इग्नोर करें, हमने सिंपल हेडिंग ही दिया। अब हम फॉर्म पे चलते हैं, फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले टैग लगाएंगे हम। फॉर्म के नाम से एक टैग है HTML में, तो वही हम लिखेंगे। FORM रिकमेंड करवा दिया। जैसे मैंने उसको एंटर किया तो ये देखिए फॉर्म का ओपनिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग टैग भी आ गया। ये जितना भी हम फॉर्म बनाएंगे हम सारा फॉर्म के टैग के अंदर बनाएंगे। जिस तरह टेबल बनाना सीखा था ना हमने, उसमें क्या करते थे कि टेबल का टैग लगाते थे, उसके अंदर T हेड, फिर TR, TDs। इस तरह ये जो फॉर्म का है, ये एक्सटर्नल इसका टैग है फॉर्म का, इसके अंदर ही हम सारा फॉर्म बनाएंगे। ये फिलहाल जो एक्शन का एट्रीब्यूट है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हम आगे जाके जब पढ़ेंगे ना और स्टेप्स, उसमें मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या किया है, फिलहाल मैंने एक हेडिंग लगाई है एडमिशन फॉर्म की और फॉर्म का टैग लगाया। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव
और अब मैं देखता हूँ इसका कोई आता है फॉर्मेट वगैरह, तो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी सिंपल मैंने फॉर्म का टैग लगाया है। तो सबसे पहले जो फॉर्म की बाउंड्री होती है उसके लिए एक टैग यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फील्ड सेट। जिस तरह ये मैंने वेबसाइट खोली थी ना, ये देखें, ये जो आपको ये पतली सी लाइन नजर आ रही है, ये बाउंड्री इसकी नजर आ रही है, ये किस वजह से नजर आ रही है? ये फील्ड सेट लगा हुआ है यहाँ पर। तो फील्ड सेट में लगा के दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे लिखते हैं। ये देखिए सेकंड नंबर पर फील्ड सेट नजर आ गया लिखा। ओके, तो ये भी इसका एक इसके अंदर हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने लगाना है फॉर्म का टैग, ठीक है, उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपने फील्ड सेट का लगाना है और उसके बाद फील्ड सेट को भी क्लोज कर देना है। अब इसके अंदर फर्दर हम काम करेंगे। सबसे पहले इसका मैं आउटपुट करके दिखाता हूँ फील्ड सेट का क्या आउटपुट आया। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। तो रिफ्रेश करने से इसको आई थिंक मैंने सेव नहीं किया हुआ, ये देखिए सेव नहीं किया। हर बार जब भी आपने कोई चीज ऐड करनी है तो सेव जरूर करना है। ओके, इसको मैं करता हूं यहां से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक छोटी सी बाउंड्री आ गई यहाँ पर रेक्टेंगुलर टाइप। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर जैसे मैं डाटा एंटर करता जाऊंगा ना, इसकी ये जो इसकी बाउंड्री है वो एक्सपैंड होती जाएगी, नीचे को जाती जाएगी। अभी फिलहाल मैंने फील्ड सेट का एट्रीब्यूट फील्ड सेट का यूज किया यहाँ पर टैग, तो उसकी वजह से सिंपल अभी बाउंड्री बन गई है। ओके, अब सबसे पहले ना आपको मैं इसके लिए अंदर ऐड करके दिखाता हूँ पहली चीज, कि जो चीज हम पूछते होते हैं, मतलब जिस तरह लिखा होता है ना फर्स्ट नेम, उसी वेबसाइट पर वापस ले जाता हूं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम। तो ये यूजर नेम किस तरह लिखा जाता है फॉर्म के अंदर? उसके लिए टैग होता है लेबल का। ओके, किसका? लेबल का। लेबल का टैग लगाने के बाद आपने ये जो जहां पर क्लोज हो रहा है ना, इसके और स्टार्टिंग टैग के बीच में आपने वो लिख देना है। तो मैं लिख देता हूं, चलिए नेम ही लिख देता हूं। नेम लिख दिया मैंने। ओके, और फॉर्म में भी आप नेम ही लिख दें कि आप किसके लिए बना रहे हैं, तो सिंपल नेम ही लिख दें। ठीक है, तो मैं नाम के लिए बना रहा हूं, ये मैंने फॉर्म में लिख दिया इसके एट्रीब्यूट में। और जो एग्जैक्ट वर्ड वेबसाइट पे प्रिंट होना चाहिए उसके लिए क्या लिख दिया? नेम। क्या करूंगा इसको मैं अब करता हूं सेव। ओके, तो अब मैं देखता हूं इसका आउटपुट क्या आता है। इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। तो यहां देखिए फॉर्म की बाउंड्री के अंदर सिंपल नेम लिखा आ गया ना लिखा। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला काम कि हमने उससे क्या नाम पूछ लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद यहां पर ये जो बॉक्स लगा हुआ है जिसके हम डाटा इनपुट करते हैं, वो बॉक्स किस तरह से ड्रॉ किया जाता है उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम इनपुट का। ठीक है, इनपुट का एट्रीब्यूट, किसका? इनपुट का। तो इनपुट का एट्रीब्यूट मैंने यूज किया, तो उसका जो क्या है, ये एक सिंगल टैग है, इसको मतलब क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती। जिस तरह ये लेबल है ना, लेबल का टैग यहां तक ओपनिंग टैग है इसका, ये क्लोजिंग टैग है। और यहां पर क्या है इसका, ये भी एक सिंगल टैग है। ओके, और इसकी जो टाइप है वो ऑटोमेटिकली जो है टेक्स्ट सेट है। जिस तरह मैंने लेबल लिखा ना, इसके अंदर फॉर का एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली आ गया। इसी तरह जब आप इनपुट लिखेंगे इसके अंदर ऑटोमेटिकली टाइप का एट्रीब्यूट आ जाएगा। टाइप क्या मतलब कि टेक्स्ट टाइप है ना, यानी कि यहां पर आपने नाम लिखना है। अब नाम किस टाइप में लिखा जाता है? टेक्स्ट टाइप ही होती है ना। तो इनपुट में आपने उसकी टाइप लिखनी है कि जो आप इनपुट देंगे वो किस टाइप की होगी। तो टेक्स्ट टाइप ऑटोमेटिकली सेट थी, तो इसको टेक्स्ट रहने देता हूं, इसको मैं कर देता हूं सेव। और अब मैं करके दिखाता हूं यहां पर इसका आउटपुट के इनपुट के टैग की वजह से क्या असर हुआ है। तो आप गौर करेंगे नाम के आगे ना वो बॉक्स बना जाएगा, यहां पर हम डाटा इनपुट कर देते हैं। तो मैंने रिफ्रेश किया तो ये देख सकते हैं यहां पर आपके सामने बॉक्स बना आ गया ना, ये बॉक्स बना नजर आ रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, ये इस तरह से बॉक्स बना आ गया। ये किसकी वजह से हुआ? लेबल के टैग की वजह से ये नेम लिखा गया, और इनपुट के टैग की वजह से ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये देखिए। ठीक है, ये नेम किसकी वजह से आया है? ये नेम लेबल के टैग की वजह से आया है, और जो हमने इनपुट का टैग लगाया है उसकी वजह से यहां पर क्या लिखा आ गया? इनपुट के टैग की वजह से यहां पर ये बॉक्स बना आ गया जिसमें हमने इनपुट करनी है। अब यहां पर देखिए मैं अपना इनपुट करता हूं फरासत अली। ठीक है, ये मैं नाम लिख रहा हूं। ठीक है, इसमें मैंने टेक्स्ट जो टाइप है वो टेक्स्ट सेट की हुई है, इसमें मैं नंबर नहीं पुट कर सकता। ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 इसमें मैं लिख पा रहा हूं, लेकिन हमने टेक्स्ट सेट किया तो हम इसमें सिर्फ टेक्स्ट ही आउटपुट करेंगे। ओके, इनपुट करेंगे, सॉरी। तो इसको मैं करता हूं एक बार मिनिमाइज कर देता हूं ताकि इसका फॉर्मेट फिर से समझ आए। ये मैंने खुद जूम किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से ये फॉर्म नजर आए। ओके, अब आपको इसके में ना कुछ और फीचर्स बताता हूं। फीचर्स किस तरह कि आपने देखा होगा कि जब हम वेबसाइट को क्या करते हैं, यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए यहां पर कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा। मतलब जिस तरह मैं अब क्लिक करता हूं ना, तो अब ब्लिंक करता हुआ आ रहा है। ठीक है, पहले बॉक्स में कि डाटा इनपुट करो, जैसे मैं क्लिक करता हूं तब आ रहा है।
लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम वेबसाइट फॉर्म ओपन हो, रिफ्रेश करें उसे, तो उसके बाद क्या हो कि डायरेक्ट ही इस तरह कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आए, पहले से हमें खुद क्लिक ना करना पड़े कि यहां पर डाटा इनपुट करो। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम करते होते हैं एक एट्रीब्यूट का यूज इनपुट के अंदर, जो कि होता है ऑटो फोकस। ठीक है, क्या? ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट ऐड करता हूं। अब मैं इसको करता हूं रिफ्रेश, और इसको अब मैं करके दिखाता हूं रिफ्रेश। सेव किया, अब मैं करके दिखाता हूं रिफ्रेश। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, आप गौर करेंगे ये खुद ब खुद इनपुट वाले से हाईलाइट भी हो जाएगा और यहाँ पर कर्सर ब्लिंक भी करना स्टार्ट कर देगा। देखना, मैंने रिफ्रेश किया, देखा क्या हुआ कि अब कर्सर खुद ब खुद इस पर क्लिक भी हो गया है और यहाँ पर ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया कि आप अपना कोई भी डाटा इसके अंदर एंटर करें। ओके, ये बात समझ आ गई? तो ये किसकी वजह से हुआ? इनपुट के अंदर हमने एक ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट यूज किया। अब इसके अंदर एक और एट्रीब्यूट यूज करके दिखाता हूं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो है प्लेस होल्डर का। फॉर एग्जांपल इसके अंदर प्लेस होल्डर देखते हैं लगा हुआ है या नहीं, नहीं लगा हुआ। जैसे कई आपने वेबसाइट्स पर नहीं लिखा होता कि यहाँ पर यूजर नेम और बॉक्स के अंदर ना हल्का सा, बिल्कुल जिसे कहते हैं मध्यम सा लिखा होता है नाम की एग्जांपल की, इस तरह यहाँ पर एंटर योर नेम लिखा होता है। ठीक है, लेकिन वो लिखा तो नहीं होता, लेकिन हमें शो करवा रहा था कि यहाँ पर एंटर योर नेम करें। तो वो कैसे लिखवाया जाता है, अब वो लिखता हूं। उसके लिए होता है चीज प्लेस होल्डर। क्या? प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट यूज होता है। किसमें यूज हो रहा है? इनपुट के अंदर। इनपुट के अंदर सबसे पहला जो टैग है वो कौन सा है? टाइप का। टाइप कौन सी है? टेक्स्ट लिखी। और फिर क्या किया हमने? ऑटो फोकस। किस लिए? ताकि जैसे वेबसाइट को रिफ्रेश करें, जो पहला बॉक्स है ना, पहली इनपुट, उसके अंदर क्या हो जाए, उसके अंदर ब्लिंक करना स्टार्ट कर दे कि यहां पर डाटा इनपुट करो। अब प्लेस होल्डर का क्या काम है कि वो जो इनपुट वाला बॉक्स है उसके अंदर कुछ लिखा है पहले से, तो यानी यहां पर नेम है ना, तो यहां पर मैं क्या लिखूं, चले मैं इसके अंदर ना प्लेस होल्डर के अंदर लिख देता हूं कि एंटर योर नेम शो, कि एंटर योर नेम। ओके, एंटर योर नेम। अब मैं इसको करके दिखाता हूं सेव, और अब इसका मैं जादू दिखाता हूं इससे क्या असर हुआ। अब आप गौर करेंगे, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो ये इनपुट वाले बॉक्स के अंदर वो एंटर योर नेम लिखा आ जाएगा। देखना, जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहां पर क्या लिखा आ गया? एंटर योर नेम। ये क्या है कि यूजर को सिर्फ गाइड करने के लिए कि यहां पर अपना नाम एंटर करो। ठीक है ना? तो क्या हुआ, ये लिखा कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। मैं लिखूंगा इसके ऊपर ही, जिस तरह मैं लिखना स्टार्ट करूंगा ना, ये देखिए एंटर योर नेम रिमूव हो गया। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फरासत अली, तो एंटर योर नेम रिमूव हो गया। जैसे मैं कुछ नहीं लिखा होता ना इसके अंदर, तो यूजर को सिंपल समझाने के लिए ये चीज लिखी होती है प्लेस होल्डर के, इसके अंदर ये चीज पुट करो। ओके, तो ये समझ आ गई। लेबल किस लिए? लेबल उस चीज के लिए कि जो चीज आप इनपुट करवाना चाह रहे हैं, यूजर को बताने के लिए कि ये इनपुट करवाओ। ठीक है, और इनपुट का टैग किस लिए? कि जिस चीज के अंदर आपने इनपुट करवाना है वो बॉक्स बनाने के लिए। टेक्स्ट, ये टाइप क्या है कि किस किस्म का डाटा इनपुट होगा वो। ऑटो फोकस किस लिए? कि जब भी हम रिफ्रेश करें सबसे पहले कर्सर ब्लिंक करे, इसलिए। और प्लेस होल्डर किस लिए? कि जब तक उस बॉक्स के अंदर डाटा शो नहीं पुट करता है यूजर, तो उसके लिए कुछ उसको गाइड करने के लिए कुछ टेक्स्ट लिख दे, जिस तरह मैंने लिख दिया एंटर योर नेम। ओके, तो ये बात समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूं, एक दो और चीजें आपको ना लेबल और इनपुट करके दिखाता हूं। यहां पर मैं कुछ बीआर टैग्स लगाता हूं। एक बीआर लगा दिया ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस बन जाए, दूसरे बॉक्स में लगा दिया। यहां पर लेबल का यूज करता हूं मैं, फिर से लेबल लगाऊंगा ना। लेबल का आपको बताया ना, लेबल यूज करना है क्योंकि सबसे पहले हमें यूजर को बताना पड़ता है कि लेबल में अब मैं क्या करता हूं, यहां पर फॉर एग्जांपल हमने यूजर से कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट करवाना है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, कॉन्टैक्ट और यहां पर NO लिख के आगे हैशटैग लगा देता हूं। ठीक है, और ये चीज मैंने फॉर में लिखी है, इसी चीज को आपने उसके अंदर लिख देना है। अदरवाइज ये फॉर में मैंने लिखा हुआ है ना, फॉर से इस वक्त कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ पर कोई चीज लिखी नहीं आएगी जब तक मैं ये चीज इन लेबल के एट्रीब्यूट के अंदर ही यूज कर लेता। ठीक है, यहाँ पर ये लेबल का ओपनिंग टैग, इसके अंदर मैंने लिखा कॉन्टैक्ट हैशटैग के कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर क्या लिख दिया, लेबल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है अब ये तो शो हो जाएगा, इसका मैं आउटपुट करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर एक नया लेबल लग चुका होगा कॉन्टैक्ट के नाम का, उसके आगे अभी मैंने इनपुट का नहीं लगाया। जैसे मैं इनपुट का लगाऊंगा तो उसके लिए भी एक बॉक्स बन जाएगा। तो क्या करता हूं, यहाँ पर मैं इनपुट का टैग लगाता हूं, इनपुट, सेकंड पर इनपुट लगा दिया, और यहाँ पर मैं इसकी जो टाइप है वो नंबर सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी टाइप क्या कर देता हूँ, सेट नंबर, NUMBER। ओके, नंबर सेट कर दी, और इसके बाद क्या करूंगा, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। फिलहाल अभी मैंने बाकी एट्रीब्यूट नहीं लगाए, तो यहाँ पर बॉक्स तो आ ही जाएगा। ठीक है,
बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया है, नंबर की वजह से यहाँ पर नंबर की टाइप का एक इनपुट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं नंबर ही लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अल्फाबेट नहीं लिख सकता। ये देखिए मैं ABC दबाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कोई शो वगैरह नहीं हो रहा। मैं अपने कीबोर्ड से दबा रहा हूँ, आप भी दबा के देखेंगे। अगर टाइप नंबर सेट हो तो नहीं हो पाएगी। अगर टेक्स्ट सेट है तो तब आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। जैसा कि ऊपर वाले इनपुट में मैंने टेक्स्ट सेट किया ना, इसके अंदर मैंने नंबर किया तो इसके अंदर सिंपल मैं नंबर ही इनपुट कर सकता हूं। और यहाँ पर ये दे रहा है इंक्रीमेंट के लिए और डिक्रीमेंट के लिए। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से मैं नंबर को इस तरह इंक्रीज भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिक्रीज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 कर देता हूँ तो यहाँ से ये देखिए 6 7 8 9 और फिर 5 6 7 3 4। ओके, तो इस तरह से ये भी नंबर की वजह से ये हो जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं फिर से जूम इन कर देता हूं, ठीक है। एक नया लेबल लगाया कॉन्टैक्ट नाम का और नई डाटा टाइप इंट्रोड्यूस करवाई। अब ऑटो फोकस जारी सी बात है एक पर ही लग सकता है ना, आप चाहे तो इसके अंदर भी लगा सकते हैं। जिस पर पहले लगा होगा ना ऑटो फोकस वो उस पर काम करेगा। जैसे कि मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए ऑटो फोकस इस पे लगा हुआ है तो कर्सर इस पे ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादातर पहले ही इनपुट में लगाया जाता है कि इस पे कर्सर ब्लिंक करे, ठीक है। तो मैं ना इसके अंदर भी लगा के दिखाता हूं ऑटो फोकस क्या होता है। ऑटो फोकस का मैं यहां से करता हूं कॉपी और इसके इनपुट के अंदर यहां पर मैं करके दिखाता हूं पेस्ट। आप देखते हैं कि कोई फर्क आता है। तो इसको मैं करता हूं यहां से रिफ्रेश, तो देखेंगे यहां पर कोई फर्क नहीं आया। ये ऑटो ब्लिंक नहीं हो रहा, क्यों? दोनों में से एक ही हो पाएगा जिस पर पहले लगा हुआ। तो मैं पहले वाले को यहां से रिमूव करके दिखाता हूं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या असर होता है इस पर। इसको मैं करता हूं सेव। तो अब आप गौर करेंगे कि इसमें तो नहीं लगा हुआ ऑटो फोकस, लेकिन इसमें लगा तो इसमें काम करना शुरू कर देगा। ये देखा, मैंने रिफ्रेश किया तो ऑटो फोकस इस पे काम कर रहा है। तो एक वक्त में ऑटो फोकस एक ही चीज पर काम कर सकता है। इसको मैं कर देता हूं पेस्ट और यहां से मैं कर देता हूं रिमूव। लेकिन हमने क्या करना है, प्लेस होल्डर का तो एट्रीब्यूट यूज करना है कि नहीं, प्लेस होल्डर का। ओके, इसको मैं क्या करता हूं कंट्रोल C, तो इसके अंदर भी लगा देता हूं। उस यहां पर तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर पुट कर रहा हूं ना, तो यहां पर मैं उससे क्या पूछ रहा हूं, उस का कॉन्टैक्ट नंबर पूछ रहा हूं। पिछले में तो मैं नाम पूछ रहा था, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंटर योर फोन नंबर लिख देता हूं। चले, एंटर योर फोन नंबर, ताकि यूजर को ये लिखा नजर आए जब वो फॉर्म को ओपन करे। अब मैं करके दिखाता हूं इसे रिफ्रेश, तो इसके प्लेस होल्डर में देखिए लिखा आ जाएगा। ये लिखा आ गया एंटर योर फोन नंबर। ओके, तो यहां से मैं इसकी स्पेस थोड़ी कम कर देता हूं, एंटर फोन नंबर लिख देते हैं सिर्फ ताकि सही से नजर आए। अब मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, तो ये देखिए एंटर योर फोन नंबर लिखा आ गया। पहला क्या है, नेम, एंटर योर नेम। इसके प्लेस होल्डर में हमने एंटर योर नेम लिखा हुआ है। जैसे इसमें मैं लिखना शुरू करता हूं प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर लेबल लगा हुआ है, इसकी इनपुट टाइप हमने नंबर सेट की है। एंटर योर नंबर फोन नंबर प्लेस होल्डर में लिखा है। जैसे मैं नंबर लिखना शुरू करता हूं तो प्लेस होल्डर रिमूव हो जाता है। ओके, तो ये दो डाटा टाइप समझ आ गई कि अगर हमने टेक्स्ट इनपुट करवाना है या नंबर भी पुट करवाना है तो उसके लिए ये, अदरवाइज अगर हमने कॉन्टैक्ट वगैरह पुट करवाना है तो इसके लिए ये। अब आप गौर करें, अब एक और आपको सिखाता हूं लेबल लगाना जो कि एक खास टाइप के लिए होता है। जिस तरह हम BR के 2 टैग लगा दिए मैंने, इसके बाद यहां पर एक नया लेबल क्रिएट करता हूं। क्या नाम रखता हूं उसका, मैं लेबल लगा दिया। हम लगाएंगे इस बार ईमेल के लिए। कई बार लिखा नहीं होता एंटर योर ईमेल, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहां पर मैं चले ईमेल ही लिख देता हूं। ईमेल लेबल में ईमेल लिख दिया और इसके इनपुट में क्या लिखूंगा, उसके इनपुट में मैं लिखूंगा टाइप। अब टाइप इसकी मैं टेक्स्ट नहीं लिखूंगा, इसकी एक स्पेसिफिक टाइप है जिसे हम कहते हैं ईमेल ही, ठीक है। ईमेल का जब आपने लेबल लगाना है तो उसकी टाइप में ना आपने टेक्स्ट लिखना है ना आपने नंबर लिखना है। इसकी स्पेसिफिक टाइप HTML में प्रोवाइड की गई है जिसका नाम है ईमेल, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ सेव, और इसके अंदर एक काम करता हूँ प्लेस होल्डर भी पहले लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी से काम हो पाए। इसके अंदर मैं प्लेस होल्डर भी लगा देता हूँ। प्लेस होल्डर में क्या लिखता हूँ इस बार कि एंटर योर ईमेल, एंटर ईमेल लिख देता हूँ सिंपल कि एंटर ईमेल। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखेंगे यहाँ पर एक और क्रिएट हो जाएगा लेबल, उसके आगे बॉक्स भी बन जाएगा और वो ईमेल के लिए होगा। अब मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश, ईमेल लिखा आ गया। ये आगे क्या लिखा आ गया, एंटर ईमेल प्लेस होल्डर लगा हुआ है। अब आप गौर करें कि ईमेल की वजह से ईमेल का जो टाइप यूज किया है उसमें और टेक्स्ट में क्या फर्क है। टेक्स्ट में तो हम ये देखिए मैं ये भी लिखता हूं तो 1 2 3 लिखता हूं, ये हो गई टेक्स्ट की। अब ईमेल का जब मैं लिखूंगा ना तो यहां पर मैं लिखूंगा FRASATALI, ठीक है, ये चीज लिख दी। और इसके बाद मुझे ये भी चीज यूज करनी होगी @Gmail।
आपने gmail.com इस तरह से आप अपनी जो ईमेल है वो इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। और ईमेल इस तरह से आप पुट कर सकते हैं। ओके, जब आपने ईमेल लगानी है तो ईमेल के लिए आपने क्या रखना है, ईमेल की डाटा टाइप लिखनी है। और जब आपने नेम की लगानी है तो आपने नेम क्या होता है कि टेक्स्ट की लगानी है, ठीक है। ये समझ आ गई। नेम के लिए टेक्स्ट डाटा टाइप, अगर कोई नंबर इनपुट करवाना है फॉर्म में तो उसकी टाइप इनपुट में, इनपुट के टैग में आपने क्या रखनी है, नंबर। और अगर ईमेल करवानी है तो ईमेल। अब मैं एक और चीज सिखाता हूँ, वो होता है पासवर्ड वगैरह। तो पासवर्ड के लिए कौन सा लेबल और कौन सा इनपुट लगेगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक लेबल लगा